समाज का है, संगठित है। और दोस्तों इतनी डोज देके जाए कि भूल ही ना पाए। भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस गांव की उंडूरा गांव की धरती को नमन करता हूं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करता हूं। सम्मानित साथियों और आज की सभा के अध्यक्ष जी, भाई समय कम है, ज्यादा खींचने कोई वो नहीं है कि हमारी वहां से उन्होंने डीएम ने कप्तान ने बुला रखे थे, यहाँ टोल को मुकदमे हुए थे, हम उन्हें पता हमारे भाई को। देखो हमारी साथ जो एक मेरठ से टीम आई है चलता है, ये बच्चे लगभग 22-23 साल के बच्चे हैं और मैं इनको बार बार धन्यवाद दे रहा हूं। ये लगभग 8-10 बच्चे हैं वहां पे। वे 2 महीने में 1 घंटे भी अपने घर नहीं जाते, केवल नहान जाओ वहां से। और ये लोग इन्हें धन्यवाद के पात्र हैं। और इन्होंने इस जो एक हमारा महाआंदोलन था, इसका जो ये जो हवन हुआ है समाज की तरफ से, इसमें इन्होंने 2-4 आहुति दी, पूर्ण आहुति, जब में पूर्ण आहुति दी इन लोगों ने। तो इनके लिए एक बार जो है आप सभी लोग आगे हो। और जैसा हमारे वो भी भाई हैं, अमरीश त्यागी जी हैं, कुलदीप त्यागी जी हैं और हमारे अविनाश भाई हैं, ये सभी लोग इतने बिजी लोग हैं, इनके अपने काम धंधे। कभी अगर हमने पहले कह भी दिया इन लोगों को 7-6 महीने पहले अगर कहीं कुछ हुएगा, उनका भाई साहब हलो चलना, और भाई बिल्कुल टाइम भी 15 मिनट का भी। लेकिन ये लोगों की धन्यवाद के पास है कि जब भी देखा कहीं भी जनपद मेरठ से पर अभी लगभग 150 किलोमीटर दूर ये लोग गए और देख लो 150 किलोमीटर दूर वहां से यहाँ से मेरठ कितना तेल लगता होगा, कितना होता होगा। तो ये लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। इस ये जो हमन युग रूपी जो यज्ञ हुआ है हमारे समाज का, इन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये धन्यवाद के पात्र है। भाइयों, एक माना छोटा भाई बैठा है भतीजा, और ये जी वो एक चैनल से है, त्यागी है लड़का सूर्यकांत जी खुसरोपुर, इसके 3 वर्ष को डीएम ने वो कर दिया, तो वो कर दिया इसका चैनल। अपना समाज की बात दिखाऊं, लेकिन मिला फिर भी जो ना अपना लो जा मान लो को ऐसे लोग हमारे समाज में पड़े। और मैं धन्यवाद दूंगा जो 10-5% आदमी बता दूंगा भाई, हमारे टाइम पे लग खिलाफ सके, हैं, तो मैं तो अपने बड़ों को कहूंगा भाई उनके बारे में कुछ ना बोलना। वो समझ के हम खुदा तो है नहीं ना, हम कोई भगवान जी हैं, कुछ गलती होगी नहीं। अगर मैं हमारा विरोध नहीं करेंगे तो जो मेरे को थोड़ी बहुत ही गलती उन्हें सुधार लेंगे, तो हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करते। मेरे भाई हैं, हमारी लड़ाई उन लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार से। सरकार है बीजेपी की। देखो भाई पानी दे दे। श्रीकांत त्यागी जो प्रकरण है, इन लोगों ने गिरा दिया क्योंकि परिवार है। मैं आपको आज के बता दूं, वो तो नहीं है। श्रीकांत त्यागी जो प्रकरण है, यो केवल एक आकस्मिक मामला नहीं है, ये सोची समझी चाल है। श्रीकांत त्यागी ने लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए इन लोगों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बर्बाद कर दिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ठीक था उसका जुगाड़ है। वो लड़का बढ़िया नहीं कर रहा था, मोदी ने मतलब वो टिकट मांग रहा था। महेश शर्मा को वो बात घटी, महेश शर्मा वहां ऐसा रह गया जैसा एक काली नदी में पड़ा पड़ा नाको हो जाओ, वहीं ठुल हो जाओ। उसने आइडिया लगाया जाए भाई इसका इलाज कैसे करो त्यागी जी का। तो त्यागी होगी, यहाँ तो विधायक जो है श्रीकांत बना का। उसने एक
अफवाह आई है कि महेश शर्मा को महेश विश्वकर्मा ही कहना शुरू करा। ठीक है, ठीक है। हमारा भैया बीच में कहने का है। तो महेश विश्वकर्मा ही कह दो उसे जो है। आप जो है हाँ, सम्मान वही नौ। ये लगाओ, उन्होंने जो भी प्रपंच रच है, ऐना अग्रवाल एक महिला, वह इसकी रिश्तेदार है राजेंद्र अग्रवाल की, जनपद मेरठ की रहने वाली है। उन्होंने उसके पार्क में पेड़ खड़े थे। अब मैं दिया कमो की इज्जत झगड़ा खाना, झगड़े की ढेर बड़ी बात, मोटरसाइकिल थाम दो रास्ते के बीच में, भाई मोटरसाइकिल थाम रखी और कम तेरे बात का रखता, बस उड़ गया। झगड़ा कुछ नहीं होता, सुलझाने में तो बहुत टाइम लगा। अब उन्ना वाह ना अग्रवाल जी वहां चली गई, और मैं तुमने देखी ऑडियो वीडियो सी की दारू लजरी श्रीकांत त्यागी। एक बात बताओ, हर आदमी को कहा श्रीकांत त्यागी की गलती है, पर क्या गलती करती श्रीकांत ने? अब यहाँ घेर में नीम का पेटा लग रहा है, आगे तो कोई पड़ा बजाने लगा तो ये इसकी खातर बेसन के लड्डू लेगा होंगे, तो तुम्हारा पेटा तोड़ने लग रहा है। ये उसे ऐसा करके छोड़ देंगे, वो इमरजेंसी में होगा ले आगे भर्ती। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, उन्होंने तो खैर धक्का ही दिया, इतना बड़ा बवाल भी नहीं कर दिया, उसके पेटे फाड़ दिए, पेटे को कोई को भर भर इसको ये दे, जिस तरह हाथी सूंड में पकड़कर मारो दे देगा, तो वो हाल उन्होंने महिलाओं ने कर रखा। और भाई उनका कद का एक्टिविटी का बिचारी में चीज है हाथी की हो, और हम उनका सम्मान भी करो महिला में, और हम उनका सम्मान भी करो महिला में, मेरी बहन बेटी गलती होगी, लेकिन ढंग उनका जो है सही था, जिस तरह हाथी ने सूंड में पेटा घेरा घेर दिया। और नहीं तो महिला तो पेटा धोनी पड़ती, मेरे वाली महिलाओं का है तुलसा का पेटा पाड़ दो 10 बार ठीक होगी, तो वो मामला होगा। देखो कितनी गजब की बात है, राजेंद्र अग्रवाल को 2.5 लाख वोट त्यागी समाज ने दे रखी, त्यागी ब्राह्मण भूमिया, उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी। ऐना अग्रवाल ने उसको फोन किया और मुझे धक्का दे दिया। हम पुलिस प्रशासन पूछना चाह रहे, छेड़ा छेड़ी का भी एक अपना हो, हमारा परिवार बैठा, हम उसे बताओगे किसी को छेड़ा आदमी पकड़ेगा और एक को धक्का दे रहा है, तो ये कोर्ट पर भी चलता है, जिससे धक्का दे रहा है तो इसका मतलब कह रहा मैं तो छिपी हो जा, श्रीकांत उसको धक्का दे रहा है। अब राजेंद्र अग्रवाल जी ने फोन कर दिया, महेश शर्मा जी बेडरूम पर तो उठे और पहुंच गए ओमैक्स सोसाइटी। उन्होंने वहां की वो नंगा नाच करा महासेना के, वो नंगा नाच कराया कि पुलिस कमिश्नर को भर्ती भर्ती गाड़ी दी। और फिर जो गृह सचिव था अविनाश अवस्थी, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। ये आदमी सन 2016 में अविनाश अवस्थी की जो पत्नी है उसको इन राज्य मंत्री का दर्जा दिया था और उसको अवार्ड भी मिला था, जो भारत रत्न हो ना इस किस्म के, वो ऐसे हो भारत रत्न ये रत्न जो है जिन्होंने भाई कुर्बानी कर रखी, बलिदान दे रखे और जो शहीद होगा वो, लेकिन भाई बड़े आदमी है दे दिया। वो एहसान उसने अविनाश अवस्थी ने वो पोजीशन ला दी कि वो इंगला जो लड़की उठा रखी थी हमारी बहन, वो बता रही थी कि 15-15, 20-20 मिनट बाद उसके फोन आ रहे थे अविनाश अवस्थी के। 11 टीम एसटीएफ की थी और उन लड़कियों को लेकर कहीं जिलों में फिरे, कहीं स्टेट में फिरे और वो बात करी उनकी साथ में कि मैं यहां नहीं बता सकता। उसकी इंगला की 6 बच्चे थे, जब उन्हें पता लगा कि अन्नू भी ठा दी और इंगला भी ठा दी, छोटे छोटे बच्चे, तो बड़े मासूम से 6 साल का, एक 8-10 साल का, बिजली काट दी गई और वे वहां घूम दिए। मैं उस मकान को गया, पहले अमरीश भाई भी गए, बोली भाई भी गए। अगर आपने वो मकान देख लिया तो आप लोग कहोगे कि बिजली कटकर 36 घंटे बच्चे जिंदा कट रह गए, ना उनको खिड़की ना दरवाजे, और वो उनका कुत्ता वो लेकिन ऊपर लगी थी, बच्चे को भगवान का जादू हो रहा है। मैं 6 बच्चे 6 लड़के रोटी देने चले गए, उनको ढाल हो जा ओमैक्स सोसाइटी में, पुलिस ने भी और वहां के उन लालाओं ने भी, और वो टैग बंद कर दिए।
हम 99% वोट दे रहे और केवल जो हमारा समाज दे रहा वो दे रहा कि राष्ट्र के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे मैंने वोट ले रहे। ठीक है भाई, राष्ट्र सर्वोपरि है, हर आदमी के दिल में है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र के साथ साथ अगर हमारी महिलाओं को भी यहां से पकड़ कर ऐसा उन्होंने ना तो चुन्नी और डंडी ना उनके पैरों में चप्पल थी, वो व्यवहार उनकी साथ था। जब हमारी महिलाओं को हमारी पेट होगी इस तरह फेंक कर लेके जाएंगे तो क्या सरकार आएगी। और मैं पूछना चाह रहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी महिला को पुरुष थाने में नहीं रखा जाएगा। कहां गया भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश? ज्यादा 151 का मुकदमा था और इन्होंने वहां लाकर खड़ा कर दिया कि 40 मिनट को उसको 4 मुकदमे छोड़ दिए और बस 5-4 इसको कह देते जब स्टूडेंट लाइफ के हो जाए बच्चे को लग जा। और इन्हें एक डाटा बनाना था, क्योंकि जब गैंगस्टर लगती है तो इसका एक रूट चार्ट बनता है कि कितने मुकदमे हैं इस पर। वही कल माननीय उच्च न्यायालय ने इधर लोकार्ड दिलाई सरकार को कि ये तो फैंसी बन रहा, आपने कैसे गैंगस्टर लगाए थे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा कि समाजवादी पार्टी सरकार, भाई गुंडों की सरकार, भाजपा के अकॉर्डिंग बसपा सरकार, दलितों की सरकार, कांग्रेस सरकार, वह उल्टी सुलटी बात करो। और भाई गंगा जी में तो कौन सी टिकट गई? भाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने 99% वोट दे दिया। हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि आप जनपद मुजफ्फरनगर चले जाओ, मेरठ चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, जनपद बागपत चले जाओ, आप गाजियाबाद चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप कोई से भी जिले में चले जाओ, पश्चिम के क्या पूर्व को छोड़ी दो। एक त्यागी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ रखा, आपको आईजी डीआईजी का डीएम पर कप्तान को फोन कर लो। हमारे जो बच्चे हैं जिनको ये करवा रहे काम भारतीय जनता पार्टी वाले, ये उन्हें केवल मंडल कमंडल भूमंडल और ग्राम क्या नाम है हो रहा क्या बनाया बूथ अध्यक्ष, उसको इन्होंने ले रखे। हमने इन्हें बता दिया। मैं आपको एक बहुत मोटी बात बताऊंगा, आप इस बात को सोचिए और अपने ट्वीट करो और उसके माध्यम से मैं आपको एक बहुत कड़ी बात बताऊंगा। अब रात को बच्चे हमारे युवा खुले, जितने हमारे बच्चे पुलिस में है ना, कितने तो इन्होंने चौकी इंचार्ज बना रखे, कितनों को इन्होंने थाने दे रखे और कितने IPS और IAS इन्होंने जो ना जिले दे रखे। देख लो ठाक, देख लो। एक मोटे गांव का SSP रहा है बिजनौर, संजीव त्यागी, बहुत तेज तर्रार आदमी है, मथुरा में अकाउंटेंट लगा रखा। और जितने IAS है उनकी हालत देख लो। भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमको भागीदारी चाहिएगी। और मेरा एक निवेदन हो रहा आपसे, ऐसा नहीं कि हमने श्रीकांत त्यागी की लड़ाई, बहन अन्नू की लड़ाई, इंदिरा की लड़ाई, हम श्रीकांत त्यागी को भी विधायक देखना चाह रहे, हम गोविंद त्यागी को भी विधायक देखना चाह रहे, हम अविनाश भाई को भी विधायक देखना चाह रहे, हम अमरीश भाई को भी विधायक देखना चाह रहे। हम तो भाई उत्तर प्रदेश में अगर चाहेंगे तो दिग्गज जितना हमारा समाज है, हम तो आपका सोचते करेंगे बस 100, हम तो 100 सीट चाह रही, जो ऐसा करता हो वो आ जाओ और हमारा प्राइवेट प्रमोशन ले लो। आप एक बात बताओ मुझे, जैसा जब विधानसभा चली है, एक विधायक ने अगर किसी का ठोकर लग जाना, किसी एक्टर किसी का, और या चलती चलती का चश्मा गिर जाओ तो टेलीविजन वाले तो उसी लाइन पे होंगे, फलानी का चश्मा गिर गया, फलानी का ठोकर लगी और हमारा कितना बड़ा प्रकरण हो गया। कोई नाम नहीं है विधानसभा में एक आदमी जिसको बता रहे कि भाई एक टिकट चाहिए, वो त्यागी है, महान निर्दलीय किस पे जाता है, उसका बाप 7-8 बार वहां का विधायक रहा और कई बार निर्दलीय चुनाव में जीता, वो सीधा हुआ। तो मैं आप लोगों के पास बता रहा, अपनों तो मत लड़ो। मुझे 1500-1600 फोन आए
मुझे मारने तक की धमकी दी। और हम कितने परेशान हुए कि रात को हमारा टेंट उखाड़ दिया गया। 10:30 बजे घनघोर बारिश पड़ रही थी वहां, और 4 इंच पानी में हम वहां बैठे थे। रात को 1:30 बजे आयु आ गया, पत्रकार आ गया, देखा और भाई भाग्य होंगे तो टेंट फटेगा। लेकिन हम बारिश में बैठे थे। उन्होंने कहा कि अब इस समाज को जो है कोई नहीं दबा सकता। तो 2 महीने में झेल दिया हमने भी, बढ़िया ठीक था। और मेरे बारे में जितनी भी कमेंट, जितनी भी बदतमीजी हो सके मेरे वाले, लेकिन हम उन्हें सबको पी रहे। और फिर भी हम जो है एक निवेदन अपने वालों को कर रहे, भाई कोई अगर हमें गाली दे रहा है ना तो वो सब मत छोड़ो। मेरी लड़ाई अपने वालों से नहीं, हमारी लड़ाई तो सरकार से है। और सरकार किससे? भारतीय जनता पार्टी से। सरकार किसकी है? लड़ाई सरकार से है। सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको वो बताना चाह रहा, अहम बात, महीने है तो आज तक चूही का बच्चा नहीं आया वहां से। हमारे जो समाज के हैं सोनी त्यागी जी मेरे से 300 मीटर दूरी पर, जितने भी हमारे 1-2 विधायक हैं, आज तक किसी ने भाई और पता हम नखरे जो झड़क जो मेरे नहीं बोल रहे, एक ने किसी ने विधानसभा में या किसी नेता ने कहा भाई इनको क्या जरूरत है, कौन सी गोली चाहिए, क्या पीड़ है। ये जब श्रीकांत त्यागी की जो जमानत हुई है इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अन्ना मारा थारा वो तो फिर भी होती, वो तो भाई उनका पहले भरत करे, वकील करा और जमानत होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज हमारे वाला नहीं और कुछ जो ऊपर एमपी एमएलए मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बात रखी कि मत छेड़ो अमरीश त्यागी बसपा का, बोबी त्यागी सपा का, और हमारा जो भाई है यो उस पार्टी का, मांगेराम त्यागी संगठन का। कुछ नहीं होता, 98% वोट पहले भी आ रही थी और अब भी आऊंगी। लेकिन हम एक बात बताना चाह रहे सरकार को, हम एक बात बताना चाह रहे, जो हमारे भाई हो, बेटे हो या हमारे भतीजे हो जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे, भाई हम भी तो मंडल बन देखना चाह रहे, हम भी तो विधायक देखना चाह रहे। मंडल अध्यक्ष जी को कहा हमारे प्रधान जी ने, देखिए विनोद मोटरसाइकिल पकड़ ली, तू तो मंडल अध्यक्ष है। और जी कौन मैं ना होमगार्ड भी कौन नहीं ठहरा, बहुत 1000 रुपए जब मोटरसाइकिल। तो ये ढंग हम कह रहे भाई हम थारा विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे भाई थारे फोन में इतनी ताकत हो कि जिस तरह संजीव वालियान के फोन पर किसी पर तो पसीने ऊपर तो नीचे पाऊंगा और डीएम कप्तान को नीचे तो कराऊंगा। हम चाह रहे कमाए ऐसे बनाने। आप जो है ना हमारे समाज की शान है, आप कह रहे हो ये विरोध कर रहे भाई, बिल्कुल करेंगे हम दोनों मंडलों पर, कमंडलों पर और बूथों को देखना चाह रहे। हमारे बच्चे क्या करेंगे? उस दिन चुनाव होंगे, ना तो बापू पता ना माँ को पता। रोज तो कभी 10 बजे और उस दिन उठेंगे 5 बजे और टमाटम चाय पियोगे, कप दूध का पियोगे। वह कहाँ जा रहा है? और करे वहां भी मैं तू तक 10 मिनट रहा को हमारे लगा तू सांझ में आता मुकदमा पड़ जाएगा, किसी तो उड़ जगह विधायक था, किसी तो दूसरी पार्टी वाला था, मुकदमा झेल 5-4 साल विधायक नहीं बनने वाला तो भी पूछते। और भाई उपदेश, भाई आदेश, भाई मांगेराम तेरे को मुकदमा लग गया जेल। भाई बापू को परेशान नहीं, माँ को परेशान नहीं, भाई को परेशान नहीं, परिवार को परेशान नहीं। तो देखो मेरा तो निवेदन आपको हाथ जोड़, वो मांगेराम तेलुगु वाले दे रहा को कितने दे रहा पते बिल्कुल। मैं अपने युवाओं को बता रहा भाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अगर आप आगे बढ़ोगे तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमारे गांव में एक दिन मेरे खिलाफ पंचायत देगी तो हकड़ा बबा दिया और भाई रुका रहे, मैंने कहा भाई सुन बात, वो मेरे गांव का बैठो रहो, मेरे चाचा तो हूँ, मैं जीत जाऊंगा, वो जो चाचा लगा उसके पास पकड़ लूंगा, वो क्या होगा अगर कोई मेरे तरह आ गया। तो अक्षेत्र में भी बदला भी हुई, लेकिन वो लोग धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। हम अपने चाचा ताऊ को बाबा को मैंने ये कुछ लिख दिया, वो सब मैंने कुछ गलती हो कमेंट उसको मत करो। हमारी लड़ाई में तो चाचा तो नहीं है,
जब हम उनके सामने बैठेंगे ना जाएगा और घेर में बैठेंगे, चल भाई चाचा तुम लोग बैठ, चाची चाय ला बनाएगा, चाय भी पियोगे, और भाई चाचा तू पहले इसके हम तो चाय भी पियोगे, रोटी भी खाओगे। तो देखो अपने की तो करो बर्दाश्त, और दूसरे के पैर को भी बैठना छोड़ दो, अपने को बैठ लो। दूसरे के पैर को बैठ छोड़ दो, अपने को बैठ लो। और पूरे देश में मैं आपको एक बात बताऊंगा, खत्म बोर्ड तो नहीं है, मैं आपको एक बात बहुत अहम बताऊंगा। जिस ओमैक सोसाइटी में मकान टूटे, उनमें 2 आदमी गृह मंत्रालय में है जिसका मकान टूटे। मैं किसी मिनिस्टर की भी हिम्मत नहीं थी, मैं केवल त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की ताकत का वो है। अब वो जो है वहां और जो से वो 10 गुंडे मिठाई बैठ रहे थे ना, मैं उस दिन वहां से खड़े ढाल लड़ा रहे थे तो सैनिकों की मौत हुई हो। हमने भी कहा भाई हमने इनका मकान तोड़ने थोड़े कहा, हमने तो रुका वो क्या कह रहे, हम तो रुका रहे भाई हमारे सोसाइटी में एक कानून हो सबके लिए। वो कैसे होगा जी, वो तो कम जानो, हम क्या कोई कानून क्या कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थोड़ा ना, तो छोटे आदमी। हम तो ये कह रहे कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर है ओमैक सोसाइटी, और ओमैक सोसाइटी में वही काम होला तो सिद्धांत को वही को मैं बढ़िया है मेरे पास। उन्होंने कहा कि हम सोने की ईट खरीदते हैं, भाई भाई भी थे, उनका क्या होगा भाई। और जिस सिद्धांत का मकान बनवा रहे हम 30-30 लाख रुपए, ऐसे आदमी हम 25-30 लाख रुपए एक आदमी लगा देगा, और सोने की लगवा रहे कमीशन ईओ को मैंने कर दो, और एसएसपी को हमारा मकान न टूटता मकान सोने की लगवाएगा। अब लोग तो पेटा था, आपको फिर इनकम टैक्स का छापा लगवा दिया। मक्का अब लोग तो पेटो का मामला था, ये पेटे ले घड़ी क्या ना करवा लो, वो फिर सोने की देगी, इनकम टैक्स को फोन करेगी पर कम सोने को लगवाओ ना, ये थोड़ी सी टूटी पड़ी से ठीक करवा दी हो। तो बहुत जल्दी में लोग मकान तो भाई बहुत गलत ध्यान के बेचारे मकान टूटने चाहिए थे, मैं बहुत जल्दी उस मकान को भी ठीक करने वाले। पेड़ थी, पेड़ों का मामला था, मैं पेड़ लग गए दोबारा। उस दिन मैं कोई सा गांव था वहां मेरी पंचायत की जो इस तरह और थोड़ा घंटा पर पहले की बुलंदशहर में, हाँ बुलंदशहर, उसका अन्नू का फोन आ गया, बाबूजी पेड़ काटने को फोर्स आएगी बहुत ज्यादा, और इतनी फोर्स सारी ओमैक सोसाइटी करनी केवल हमारे ही पेड़ काट की बात है और आप आ जाओ। और उन्होंने बहुत बढ़िया पंचायत तरक्की की, मैंने उनको हाथ जोड़ लिए, मौका जी ये तो हमारा परिवार का घर है, यहाँ तो कल जाऊंगा। मैंने सीईओ रीतू महेश्वरी जो डीएम गाजियाबाद रही, हमने उसको फोन मिलाया, उन्होंने फोन उठा दिया, उसने फोन उठाया, हमने कहा सीईओ साहब हमारे पास 10-12 मुकदमे तो हम पाया था पहले लग रहे, चोरी का डकैती का कोई नहीं है, ना मारपीट का मैं विश्वास नहीं करता, ना गुंडा करते हैं। बाकी में मुकदमे नहीं है कि जिन लोगों को हम नहीं जानते थे उनके लिए भी मेरे 7 मुकदमे। अगर तुमने अपनी माँ का दूध भी रखा तो एक बेटा पैदा कर दिखाएगी, होंगी हुई आएगी। उसने कहा तुम किस राज्य में बात कर रहे, मगर जिस राज्य में तुमने राजेंद्र अग्रवाल के पैसे वहां फोर्स भेजी, वहां जो 500-700 फोर्स के आदमी खड़े ना, हम यहाँ तक चल रहे, हमारा समाज चल रहा है। और अगर तुम में इतनी ताकत है, तुम आईएएस अधिकारी हो, अपनी माँ का दूध भी रखा तो एक पेड़ का हाथ लगाएंगे, ये पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है। और बोली हो क्या आए, मगर ये त्यागी समाज का सम्मान है। जो श्रीकांत त्यागी के मकान के सामने खड़े, वहां तो 8 घंटा बाद जब हम गए वहां तो फोर्स भी भागी, और भाई कुछ भी नहीं मारे, मैं बैठे लग रहे अपना, मैं आ गया, मैं जड़ भी पकड़ ली। ये समाज लोगों की ताकत है। 1857 के बाद जनपद मेरठ में जो कमिश्नर की कोठी है, वो ऑफिस है, उसमें त्यागी ब्राह्मण भूमिहार घुसा। कमिश्नर ने खूब बताई
और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, यहाँ यूनियन के भी नहीं गए, वहां गए पूरा दिन वहां धरना चला आपका। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, हमारी जो लड़ाई है ना भैया, श्रीकांत त्यागी को बेगी, सरकार का कोई वो नहीं है। हमारे किसी आदमी ने वो सुनी त्यागी हो, वो सतवीर त्यागी जी हो, या वो केसी त्यागी हो, या कोई सा और त्यागी हो, किसी ने हमारे से एक कमेंट पूछकर, जबकि मैंने एक बात कही थी, मतलब हमने कहा भाई क्या हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, हमने 2 महीने आंदोलन चला दिया, जब कोई हमारी नहीं सुनने बचे हमें कोर्ट का सहारा लेने पड़े, लेकिन हम किसी और का सहारा लेने के अपने समाज का सम्मान नहीं बेचने के। और मैं आप लोगों से और बता रहा हूं कि मैं सुन लो करे तो फिर पढ़ने काम मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा है। देखिए माननीय कोर्ट में भगवान का रूप हो, वहां तो मिल गया इंसाफ, सरकार से नहीं मिलता हमको इंसाफ। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की,